हेलो दोस्तों, मेरा नाम संकल्प है और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टेक वर्ल्ड में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा और फ्लिपकार्ट पे सेटिंग स्टार्ट भी कर दी होगी। लेकिन क्या आपने जैसा सोचा था आपको उसके उम्मीद के अनुसार ऑर्डर्स मिल रहे हैं या आपका ऑनलाइन बिजनेस आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे जा रहा है? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू इंक्रीज एंड ग्रो योर ऑनलाइन ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट सेल। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। फ्लिपकार्ट ने अपने सारे सेलर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। बेसिकली कह सकते हैं वो 4 कैटेगरी है, 4 आपकी सीढ़ियां हैं, अलग अलग तरह से रहती हैं। आप हर एक स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर से ऊपर जा सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग होता है वो होता है ब्रॉन्ज से, मतलब जो आपकी पहली टायर होती है वो ब्रॉन्ज होता है। अगर बाय डिफॉल्ट कोई नया सेलर है, उसकी कोई सेल नहीं है, कोई वो नहीं है, फीडबैक नहीं है, कोई रेटिंग नहीं है, तो वो स्टार्ट करेगा ब्रॉन्ज से, फिर आएगा सिल्वर, फिर आएगा गोल्ड एंड एक लास्ट भी होता है डायमंड, जहां तक फिलहाल कोई पहुंचता नहीं है। बट एक ये भी एक सेगमेंट है, एक टायरिंग का स्ट्रक्चर है। तो ये जो टायरिंग का स्ट्रक्चर है 4 फेजेस में डिवाइडेड किया गया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। तो इसके सब अलग अलग बेनिफिट होते हैं हर एक टायरिंग में, मतलब कि किस, जैसे अगर आप ब्रोंज हैं तो ब्रोंज में आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बेसिकली ब्रोंज में कोई खास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक होता है। जो कुछ भी नहीं होगा वो ब्रोंज में तो सेलर एज अगर फ्लिपकार्ट पे लाइव एक्टिव सेलर है तो वो बाय डिफॉल्ट ब्रोंज सेलर ही रहेगा। तो ब्रोंज के बाद आता है सिल्वर, फिर गोल्ड। तो सिल्वर सेलर बनने के और गोल्ड सेलर बनने के अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो कई तरह की बेनिफिट्स होते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है वो आपका होता है इंक्रीज्ड प्रोडक्ट विजिबिलिटी का। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आप ब्रॉन्ज सेलर हैं और आपने कोई नया प्रोडक्ट लिस्ट किया है, तो वो जैसे आपका अगर खुद का ब्रांड है और आपने कोई नया प्रोडक्ट लिस्ट किया, तो हो सकता है बहुत ही पीछे जाके किसी पेज पे विजिबिलिटी उसकी आ रही होगी या वहां पे भी ना आ रही हो शायद। बट अगर यही कोई गोल्ड सेलर है, वो अपना नया प्रोडक्ट लिस्ट करता है, तो उसकी विजिबिलिटी हो सकता है फर्स्ट पेज के टॉप 5 या टॉप 10 प्रोडक्ट्स के अंतर्गत ही आ रहा हो उस कीवर्ड पे। तो अगर पर्टिकुलरली इसको एग्जाम्पल अगर सर्च कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने राउंड नेक की कोई टी शर्ट जो है डाली है, तो पार्टी वेयर राउंड नेक टी शर्ट या व्हाइट कलर राउंड नेक टी शर्ट, इस तरह। तो जो हमारा कीवर्ड, अगर मैंने इसको ब्रॉड कीवर्ड को अगर सर्च किया, तो व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट अगर मैंने सर्च किया, तो अगर मैं ब्रॉन्ज सेलर होऊंगा तो हो सकता है मेरी लिस्टिंग वहां पे विजिबिलिटी में आए ही ना। लेकिन वही अगर मैं गोल्ड सेलर होऊंगा तो वो मेरा सबसे पहले ही पेज पे वो विजिबल हो जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि विजिबिलिटी होगी, आपका प्रोडक्ट दिखेगा लोगों को ज्यादा से ज्यादा, तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे सेलर टायरिंग के डिफरेंट स्ट्रक्चर और उसकी बेंचमार्किंग की डिटेल दिख रही है, तो आइए मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बता देता हूं। तो बाय डिफॉल्ट ब्रोंज में तो मैंने बता ही रखा है कि जैसे कुछ नहीं होगा तो आपका वो, मतलब जो न्यू सेलर्स हैं वो आपके उसमें रहेंगे। बट इसके बाद आता है सिल्वर। सिल्वर सेलर्स के लिए हम लोगों के क्या क्या वो रहते हैं, टायरिंग में आने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, किस चीज का, किसका कितना मार्कअप होना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम हर एक वर्टिकल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो सिल्वर टायरिंग में आने के लिए आपको, अगर आप उस ब्रॉन्ज से, अभी आप ब्रॉन्ज में हैं और सिल्वर में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो सेलर कैंसिलेशन है, तो सेलर कैंसिलेशन होता है कि आपको कोई ऑर्डर मिला और आपके पास किसी भी कारण से अगर वो स्टॉक में नहीं है या आप उसको डिस्पैच करने में असमर्थ हैं, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये सेलर के पास पावर होती है। बट उसको मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने स्टॉक को, इन्वेंट्री को मैनेज करके चलिए, जितना हो सकता है एक आध इन्वेंट्री आप कम ही रखिए। अगर आपके पास कोई 10 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से 1-2 प्रोडक्ट आप कम ही लेके चलिए कि अगर मेरे पास 10 यूनिट्स हैं तो मैं 8 ही यूनिट डालता हूं। मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हमारे पास अगर किसी भी स्टॉक का 10 यूनिट्स होता है तो मैं उसको 8 यूनिट ही लगाता हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई क्वालिटी इशू आ गया, तो मैं फर्जी वाले प्रोडक्ट उसमें बिल्कुल डिस्पैच नहीं करूंगा। जो फ्रेश एकदम क्वालिटी अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वही डालते हैं। तो अगर इन्वेंट्री स्टॉक से चलेंगे तो आपको सेलर कैंसिलेशन वाला इशू तो कभी भी आएगा ही नहीं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि सिल्वर जो बेंचमार्क होता है, सिल्वर बेंचमार्किंग में आपको सेलर कैंसिलेशन रेट जो होता है वो 0.5% होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और अच्छा, जो भी ये टायरिंग होती है बाय डिफॉल्ट 90 डेज की टायरिंग के लिए होती है, मतलब जो आपके पीछे 90 डेज होंगे उसके अंतर्गत, मतलब कि 90 दिनों में यानी कि 3 महीने में आपका कोई भी, मतलब जितना भी कैंसिलेशन होगा उसमें सिर्फ 0.5% का ही कैंसिलेशन होना चाहिए। और डिस्पैच ब्रीच जो होता है वो आपका होना चाहिए 1.4% का। डिस्पैच ब्रीच क्या होता है, जैसे कि अगर आपको 12 बजे तक कोई ऑर्डर को आरटीडी करना है, राइट, मतलब डिस्पैच करने के लिए उसको मार्कअप करना है आरटीडी के लिए, तो अगर आपने उसको 12 की बजाय अगर 2 बजे किया, या हो सकता है आज नहीं कर पाए हैं, उसको आप नेक्स्ट डे कर रहे हैं, तो वो आरटीडी ब्रीच में मान लिया जाता है, वो डिस्पैच ब्रीच में काउंट होता है। तो इस तरह के जो भी परसेंटेज होता है वो 1.4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो है आपकी सेल्स। सेल आपको जो है 90 डेज के अंदर के 30 लाख करना होगा। या तो 30 लाख करिए या फिर
यूनिट्स की अगर बात होगी तो 3500 यूनिट्स की बात करेंगे। और इसी तरह से आपको इसके कुछ अलग बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि अगर आप सिल्वर सेलर बन जाते हैं तो आपको फॉरवर्ड शिपिंग फी डिस्काउंट पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी जो पेमेंट अभी ब्रॉन्ज सेलर में जो रहेंगे वो आपको 15 दिन में पेमेंट आ रही थी, वो आपको 10 दिनों में आने लगेगी। और जो प्रोडक्ट विजिबिलिटी जो थी, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि कैसा प्रोडक्ट आप लिस्ट करते तो पता नहीं किस पेज पे लिस्ट होगा, तो इसमें जो सिल्वर सेलर्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी मतलब मीडियम पे आती है। और एक आपको डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिल जाएगा, वो आपको काफी डिटेलिंग में बताएगा कि आपको किस सेल में प्रमोट करना है, अपना प्रोडक्ट डालिए, ऐड चलाइए, मतलब एक आपका डेडिकेटेड एक आपको अकाउंट मैनेजर मिलेगा। इस तरह के आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद सेकंड जो मतलब टॉप में जो आता है टायरिंग स्ट्रक्चर में, होता है गोल्ड सेलर। तो गोल्ड सेलर बनने के लिए आपको अपना जो सेलर कैंसिलेशन है वो 0.15% ही रखना होगा। तो जैसे कि सिल्वर में कितना था 0.5%, और आप गोल्ड सेलर पे आएंगे तो 0.15% हो जाता है। डिस्पैच ब्रीच जो था ये भी कम हो जाएगा आपका, जो उसमें 1.4% था इसमें आ जाएगा सिर्फ 1%। और सेल्स की बात आती है तो सेल्स जैसे कि उसमें 60 लाख होती है, और सिल्वर में आपका 30 लाख था, और गोल्ड में आने के लिए आपको 60 लाख की सेल करनी है। या तो 60 लाख की सेल करिए या फिर 7000 यूनिट्स की सेल करिए। और रीजनल यूटिलाइजेशन भी एक होता है, मतलब सिल्वर में तो रीजनल यूटिलाइजेशन का कोई रोल नहीं है, बट जैसे ही आप गोल्ड में आएंगे तो इन्होंने नया पैरामीटर इस बार से, ये मतलब पिछले कुछ 2-3 टायरिंग से आने लगा है, रीजनल यूटिलाइजेशन। रीजनल यूटिलाइजेशन का मतलब होता है आपका आपके क्षेत्र में, जैसे अगर आप नॉर्थ रीजन में है तो आपके खुद के रीजन में आपने कितना डिस्पैच किया या कितने प्रोडक्ट्स के आपके ऑर्डर आपके रीजन से मिल रहे हैं, तो उसका भी जो है आपको 30% का एक रेशियो लेकर चलना है कि आपको अगर गोल्ड सेलर बनना है तो रीजनल यूटिलाइजेशन में आपको 30% कवर करना होगा। इसके अपने और ज्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे सिल्वर सेलर में अगर आप बनते हैं तो आपको फॉरवर्ड शिपिंग फी पे 10% डिस्काउंट मिलता है, और यही अगर आप गोल्ड सेलर बन जाएंगे तो आपको फॉरवर्ड शिपिंग फी पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट साइकिल जो सिल्वर में अगर सिल्वर सेलर में 10 डेज की थी, इसमें आपकी 7 डेज हो जाती है। प्रोडक्ट विजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको बहुत बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, प्रोडक्ट विजिबिलिटी जो होती है हाई हो जाती है। तो इसी का सबसे बड़ा इंपैक्ट होने वाला है आप लोगों की सेल पे। अगर आप गोल्ड सेलर बन जाते हैं, अगर आप ये अचीव कर लेते हैं इस टायरिंग को जाके, तो आपकी जो प्रोडक्ट विजिबिलिटी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप कोई भी प्रोडक्ट होगा, आपके जो डेडिकेटेड कीवर्ड्स होंगे उसमें एकदम ऊपर आने लगेगा, और आपकी सेल जो होगी एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएगी। तो अभी लोगों ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, मतलब बहुत से लोगों की कंप्लेंट थी या बहुत से लोगों ने फीडबैक सजेशन दिया था, जो कि बहुत जेन्युइन भी था, कि कोई भी मतलब न्यू सेलर आ रहा है जिसके पास इतना वो नहीं है, इतना वो कि उसको सेल में वो 30 लाख या 60 लाख को कन्वर्ट कर सके 90 डेज के अंदर, मतलब टायरिंग में वो 60 लाख की सेल कर पाना हर एक सेलर के लिए मुमकिन नहीं होता, चाहे वो कितना ही अच्छा सेलर हो। तो इन्होंने अभी एक अपना नया ग्रोथ इंडेक्स का फीचर ले आए हैं कि इसको भी अकाउंट करेंगे। तो जैसे पहले सेल्स होता था, फिर यूनिट होता था, अब उसी के साथ में और कंडीशन के साथ में आ गया है सेल करिए। अगर जैसे सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर सेलर में है या तो आप 30 लाख की सेल कर लीजिए, या फिर 3500 यूनिट बेच लीजिए, या फिर आपकी जो ग्रोथ इंडेक्स है, ग्रोथ इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होती है वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, बट जो आपकी ग्रोथ इंडेक्स है वो 1.5 होनी चाहिए, और मिनिमम यूनिट जो है उसके लिए 1750 हो गए हैं। और ग्रोथ इंडेक्स को कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके अनुसार आपका ये ग्रोथ इंडेक्स कैलकुलेट होती है। और यही गोल्ड की अगर सेलर की बात करें तो आप या तो 60 लाख करिए सेल में, या फिर आपको 7000 यूनिट करिए सेल करिए एक टायरिंग में। अदरवाइज आपका अगर 2 ग्रोथ इंडेक्स है, मतलब 2 है ग्रोथ इंडेक्स आपकी, तो आप ऑटोमेटिकली सेल को और यूनिट्स को आप बाईपास करते हुए डायरेक्ट आपको गोल्ड सेलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी क्वालिटी, आपकी जो सर्विस है और जो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो अगर अच्छी हो गई, वो अगर आपने एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत वो आपने पैरामीटर को क्रॉस कर लिया, तो आपकी ग्रोथ इंडेक्स अच्छी हो जाएगी और आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है गोल्ड सेलर बनने का। जी हां दोस्तों, विदाउट आपको सेल किए हुए 60 लाख की, विदाउट आपको 7000 यूनिट की सेल किए हुए भी आप गोल्ड सेलर का जो टैग है वो अचीव कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ इंडेक्स है। तो ये एकदम लेटेस्ट फीचर अभी अभी इसी टायरिंग से आया है, ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जो कि मैं आज आपको ये चीज बता रहा हूं। तो ग्रोथ इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होती है, इसका एक अलग मेथड होता है। तो ग्रोथ इंडेक्स जो होती है वो हर एक कैटेगरी वाइज डिफाइंड होती है, हर एक कैटेगरी के अलग अलग होगी, और हर एक वर्टिकल जो होते हैं, बेसिकली कैटेगरी को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। जैसे अगर मैं ही अपनी इसकी बात करूं तो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वुमेन थर्मल है, तो इसके मैंने प्री यूनिट जो था वो 162 था, पोस्ट यूनिट मेरा 61 है, ग्रोथ इंडेक्स 1.84 है, और बेंचमार्क यूनिट जो थे वो 67 थे, जो कि मेरा गोल्ड का था। उसी तरह से अलग अलग है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि आपके ये नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर ही रहता है,
और आप नीचे की तरफ मेरे देखेंगे तो मेरे टॉप परफॉर्मिंग वर्टिकल्स हैं। और मेंस थर्मल में मेरा ग्रोथ इंडेक्स 6.49 है, जो कि गोल्ड बेंचमार्क के बहुत ही करीब है। और मेंस ब्रीफ में मेरा 3.04 है, मतलब गोल्ड बेंचमार्क से बहुत ही ज़्यादा मेरा हाई चल रहा है ये सारे, इसमें आप देख सकते हैं। तो आपका ये जो ग्रोथ इंडेक्स होता है सेल्फ कैलकुलेट होता है, कैसे होता है, सर्विस क्वालिटी के ऊपर, आपके कितने नंबर ऑफ वर्टिकल के आधार पे आपको कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसमें कितने आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, कितने आप उसके मतलब कस्टमर आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको फीडबैक कैसा दे रहे हैं। तो ये इंटरनल इनका एक पूरा होता है ग्रोथ इंडेक्स का। और इनका एल्गोरिथम जो है वो ऑटोमेटिकली सेट होता है कि अगर आपके इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिस्पैच हुए तो उसमें आपको कितने रिटर्न्स मिले हैं, और अगर रिटर्न नहीं मिले तो फीडबैक उसमें सेल्स का कैसा आया, कितना आपने टाइमली उसको डिस्पैच किया। तो कई सारे फैक्टर्स मिलकर जो है ग्रोथ इंडेक्स आपकी कैलकुलेट करते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि इसी बार की टायरिंग से जो है आपको एक ग्रोथ इंडेक्स आया है और बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप इसको अचीव कर लेंगे तो आपको गोल्ड सेलर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको अपना मेरा खुद का वो आपको दिखाऊंगा, तो मेरा जो ट्रेंडिंग टायर आप इस साइड में देख रहे होंगे, तो जो मेरा ट्रेंडिंग टायर है वो दिखा रहा है गोल्ड। कांग्रेचुलेशन, यू आर ट्रेंडिंग टू गोल्ड टायर, कीप अप द गुड परफॉर्मेंस। तो हमारा जो ट्रेंडिंग टायर आ रहा है नेक्स्ट उसके लिए, तो वो मेरा गोल्ड के लिए आ रहा है। वो जस्ट बिकॉज किस वजह से आ रहा है, क्योंकि मेरा जो ग्रोथ इंडेक्स है वो जो है मेरी जो चल रही है वो मेरी उसमें चल रही है 2 के ऊपर जा रहा है। तो जब 2 के ऊपर मेरा जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रोथ इंडेक्स जब ज्यादा रहेगा तो मेरा आ जाएगा उसमें गोल्ड में। अब जैसे कि मैं आपको आपके उसमें दिखा रहा हूं, मेरी अभी तक की जो इस बार की सेल है, ये अभी जैसे कि अभी अप्रैल खुला है और अभी तक की 15-20 दिन के अंतर में जो है मेरी 4.3 लाख की सेल है, 495 यूनिट्स हैं और ग्रोथ इंडेक्स जो है मेरी 2.29 है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑप्शन, या तो आप इतना सेल कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन या आप इतना यूनिट्स कर लीजिए, या फिर आपका थर्ड ऑप्शन है आपका ग्रोथ इंडेक्स जो कि गोल्ड बेंचमार्क 2 का है और मेरा जो बेंचमार्क इस समय ग्रोथ की इंडेक्स है वो 2.29 चल रही है। तो मेरी अगर सेल नहीं भी होती है, यूनिट्स नहीं भी होते हैं, तो भी मैं मिनिमम 1750 यूनिट लेके मैं बहुत ही आराम से गोल्ड सेलर में अपने आप को दावेदारी अपनी दे सकता हूं। सेकंड होता है फिर, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी जल्दी आप ब्रोंज से सिल्वर और सिल्वर से गोल्ड सेलर में कन्वर्ट हो जाएं और आपका बिजनेस ग्रो करने लगे। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वन शॉट में ही ये आपका जो है चीज अचीव हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी और आपके हार्ड वर्क डेडिकेशन की जरूरत होगी और आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए। तो मैं आपको आज इस वीडियो में एक रोड मैप पूरा बना के दूंगा, जिससे अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एकदम श्योर शॉट गारंटी दे रहा हूं कि आपको गोल्ड सेलर बनने से और आपकी ऑनलाइन सेल को बढ़ने से कोई भी बंदा रोक नहीं सकता है। तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं कि क्या है। तो पहला नंबर पे आते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि आप जिस भी प्रोडक्ट को सेल करें उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और आप सारे एट्रीब्यूट्स फिल करिए। मैंने आपको अगर मेरे अपने लिस्टिंग के वीडियोस देखे होंगे कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करें, तो उसमें मैंने बताया था कि मतलब फ्लिपकार्ट पे अगर हम बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट पे हमारे पास मतलब अगर लिस्टिंग करते हैं कोई अगर एक्सेल शीट या कैसे भी लिस्ट करेंगे एक्सेल, उसका आपको मैंने वो एक्सेल से कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसका मैंने आपको डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि मतलब अराउंड 50 से 55 एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एक कैटेगरी में मिनिमम। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसकी कंप्लीट नॉलेज लेके चलिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आप एट्रीब्यूट्स फिल करेंगे, एक तो होता है मैंडेटरी एट्रीब्यूट जो रेड सेक्शन से आते हैं, फिर उसके बाद ग्रीन से और ब्लू कलर में आपको कई सारे मिलेंगे जो कि ऑप्शनल होते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी सेल इंप्रूव करनी है तो आप उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको फिल करके चलिए। तो कि कस्टमर अगर आपको कोई प्रोडक्ट की डिटेलिंग ज्यादा जानना चाहता है, जैसे अगर शूज है तो शूज में अंदर क्या मटेरियल लगा है, बाहर क्या मटेरियल लगा है, क्लोजर कैसा है, हाइट कितनी है, लेफ्ट एंगल का क्या मिलेगा, पैडिंग किस तरह की, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसको डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं उतना अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको खुद को प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि वहां पे जितने एट्रीब्यूट्स हैं आपको फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको आप फिल करिए और इसके साथ में वहां पे जब जाएंगे तो कीवर्ड्स भी होते हैं, एक आपको कॉलम मिलेगा कीवर्ड का। तो प्रॉपर कीवर्ड प्लेसमेंट से आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको अच्छे ऑर्डर्स आने लगेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं लेके चलता हूं, बता रहा हूं। इसमें स्टार्टिंग में ऑर्डर्स लेने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट में एडिशनल डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस चेक करिए। जैसे आपको अगर फ्लिपकार्ट के इसमें रिकमेंडेशन में भी आता रहता है, आप ग्रोथ सेंटर में जब जाएंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं अलग तरह के आप कैंपेन इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए दो तरह की चीजें होती हैं सर। अगर आप लोगों के पास बड़ा ब्रांड आप लेके चल रहे हैं, जैसे कि मैं अपने खुद की बात करता हूं, तो मैं जैसे रेडशीट सेल कर रहा हूं या कैंपस कर रहा हूं, तो इसमें क्या होता है एक बड़ा ब्रांड है तो इसमें हम लोग अगर ऐड करेंगे भी, तो जैसे मैंने अपना प्रोडक्ट ऐड लगा दिया पर्टिकुलर एक शूज पे, तो वो शूज मैं भी बेच रहा हूं, मेरे ही उस प्रोडक्ट के लिस्टिंग में अगर आप नीचे चेक करोगे तो कई सारे सेलर्स हैं जो कि उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। तो वहां पे अगर मैंने ऐड
ऐड लगा दिया, लेकिन उस ऐड का फायदा मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐड तो लगाया मैंने टॉप में आके, अब वो प्रोडक्ट को जैसे स्पोर्ट्स शूज सर्च किया तो कैंपस का कोई पर्टिकुलर शूज जिस पर मैंने ऐड चलाया हुआ वो टॉप पे आने लगा, लेकिन वहां पे मैंने प्राइस ज्यादा रखी हुई है। तो अगर मैंने प्राइस ज्यादा रखी हुई है तो जो नीचे के सेलर्स हैं, मतलब जो वहां पे अच्छी प्राइस दे रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। तो ये वहां पे काम नहीं करता जहां पे मल्टीपल सेलर एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऐड जो लिस्टिंग एड्स होते हैं वो फ्लिपकार्ट में तभी आपके काम करेंगे जहां आपका सिंगल सेलर, यानी आप ही वहां के सिंगल सेलर हो, बेसिकली आपका खुद का ब्रांड हो, जो आपका खुद का रजिस्टर्ड ब्रांड होगा उसको कोई और सेल नहीं कर रहा होगा। तो अगर आपका इस तरह के ब्रांड है तो आप फ्लिपकार्ट के एड्स पे जा सकते हैं। अगर आप मतलब बड़े ब्रांड्स पे जा रहे हैं जो कि आप सेल कर रहे हैं एक अच्छे ब्रांड से जिसमें आपके सेलर कई सारे उसमें नीचे लगे हुए हैं, तो वहां पे आपको प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे बात आ जाती है। प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस, आप कितने अच्छे से अच्छा प्राइस ऑफर कर सकते हैं ताकि आपके सारे उसमें खर्चे वर्चे निकल के जितना आप कम से कम प्रॉफिट लेके चलिए। क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे गोल्ड सेलर बनना है। तो गोल्ड सेलर बनने के लिए आपको ऑर्डर्स में जितना अच्छा इंप्रूवमेंट करना होगा, आपके प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब जितना प्राइस आपका कॉम्पिटिटिव होगा वो आप चेक कर सकते हैं और उतना अच्छा ऑफर करिए। तो स्टार्टिंग में ऑर्डर आने के लिए जैसे मैंने आपका एडिशनल डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस को चेक करके बेस्ट प्राइस रखनी होगी, ऐसी प्राइस जिसको देखकर कस्टमर उसे इग्नोर ना कर सके। इसके लिए आप सिंपली ग्रोथ टैब में स्क्रॉल डाउन करिए, वहां आपको कई सारे फ्लिपकार्ट प्रमोशन दिखेगा और फ्लिपकार्ट प्रमोशंस के अंतर्गत आप अगर कोई ऑफर को सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है, आप मतलब जो नॉर्मल आप उसको 100 रुपए में सेल कर रहे हैं, बट आपने कहा कि नहीं मैं 10% ऑफ करता हूं उसमें जो आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइस है, या 20% ऑफ करता हूं, तो वहां आप 80 रुपए अगर डायरेक्ट कर देंगे, उससे अच्छा है आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन में चले जाइए। वहां अगर कोई 20% ऑफ का उनका कोई प्रमोशन इवेंट चल रहा है उसमें आप सेलेक्ट करिए। उससे क्या होगा, फ्लिपकार्ट उसको अलग से प्रमोट करेगा। आप डायरेक्ट 100 रुपए वाला चीज अगर 80 में देने लगेंगे जो कि ऑलरेडी 100 में बिक रहा था, बट आपने 20% ऑफ करके उसको 80 दे दिया, उससे अच्छा है आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन में जाइए। वहां पे 20% ऑफ का कौन सा सेगमेंट में वो प्रोडक्ट आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। वहां से आपका फायदा ये होगा कि वो फ्लिपकार्ट खुद उसको प्रमोट करेगा, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट प्रमोशंस के अंतर्गत आपने उस स्लॉट को सेलेक्ट किया है। तो वहां का ऑप्शन से आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी। उसके अलावा जैसे आपके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कैसा आपको मतलब कितना प्राइस रिकमेंडेशन है, तो आपका ग्रोथ टैब के नीचे आएंगे। ग्रोथ टैब में अगर आप नीचे देखेंगे तो वहां पे एक होता है प्राइस रिकमेंडेशन। प्राइस रिकमेंडेशन की आप टैब देखेंगे तो जैसे कि आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसमें आपका होगा कि कितना आपका लिस्टिंग प्राइस अभी चल रहा है, रिकमेंडेड प्राइस आपका कितना है और न्यू सेटलमेंट वैल्यू उसके बाद उस प्रोडक्ट की कितनी हो जाएगी। तो आप मतलब सब कुछ कर सकते हैं और एक चेक बॉक्स लगा के अगर उसको आप अपडेट प्राइस कर देंगे तो वहां से वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे फीचर्स खुद अपने सेलर पोर्टल में दे रखे हैं इस तरह के। तो ये तो हो गई आपकी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेलर रेटिंग की। बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं फ्लिपकार्ट पे सेलर की रेटिंग चेक करके ही ऑर्डर देते हैं कि ये रेटिंग आपकी कितनी है। और फ्लिपकार्ट पे जो होता है मैक्सिमम 5 तक की रेटिंग होती है, 1 से लेके 5 तक की रेटिंग रहेगी। अगर आपकी रेटिंग जितनी अच्छी है, जैसे मैं तो कहूंगा अगर 4 के अबव है तो आपकी रेटिंग एक अच्छी मानी जाएगी और उससे आपको सेलर मतलब ऑर्डर्स मिलने में इंप्रूवमेंट भी होगा। कोई भी न्यू कस्टमर है वो आपको जरूर देखेगा कि आपका जो है अबव 4 है कि नहीं है। अगर पता चला 2.7 है, 2.6 है, तो वो आपका एक येलो करके आपको दिखाएगा, और वही अगर 4 के अबव होगी तो आपका ग्रीन सेगमेंट में आएगा। तो मेरी तो यही उम्मीद होती है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपना जब भी सेलर रेटिंग जो भी रहे 4 या 4 के अबव ही रहे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप सेलर स्कोर को इंप्रूव करने के लिए आपको 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। एक तो है प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी के अंतर्गत आएगा एवरेज प्रोडक्ट रेटिंग, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी रेटिंग क्या है और मतलब जो आपके कस्टमर विजिट कर रहे हैं वहां पे किस तरह से आप उसको सेलर्स आपको जो है रेट कर रहे हैं, कस्टमर्स जो है आपको वहां पे जाके किस तरह की रेटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। सेकंड होता है कस्टमर रिटर्न, कि आप कितना जो भी सेल कर रहे हैं उसमें 1-2 तरह के रिटर्न होते हैं। एक कोरियर रिटर्न होता है, कस्टमर रिटर्न। कोरियर रिटर्न अगर आपका कोई प्रोडक्ट आ रहा है कि मतलब कस्टमर ने एक्सेप्ट करने से पहले रिजेक्ट कर दिया, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। बट कस्टमर रिटर्न क्या होता है कि कस्टमर ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद जो है उसको रिटर्न किया, तो वहां पे जो है कस्टमर रिटर्न का पैरामीटर आता है। तो आपको ये दोनों पैरामीटर्स को मैनेज करके चलना होता है। सेकंड होता है पार्ट इनका सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी में पूरा आपके हाथ में है। आप हो सकता है प्रोडक्ट क्वालिटी आपके हाथ में ना हो, बट सर्विस क्वालिटी पूरा आपके हाथों में रहती है। सर्विस क्वालिटी में आती है सेलर कैंसिलेशन। सेलर कैंसिलेशन मैं कहता हूं, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप स्टॉक ज्यादा लेके चलिए, इन्वेंट्री ज्यादा लेके चलिए और वहां पे कम इन्वेंट्री को वहां पे दर्शाइए, जिससे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर कैंसिल ना करना पड़े। मैं मतलब करीब 7-8 साल हो गया नो फ्लिपकार्ट पे सेल करते हुए, मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक मैंने एक भी प्रोडक्ट को कैंसिल नहीं किया है। सेलर कैंसिलेशन मेरा आज तक 0 है। क्यों? इसका सबसे सिंपल फंडा है, आप अपना इन्वेंट्री मैनेज करके चलिए। हम लोग जैसे अपना इन्वेंट्री मैनेज करके चलते हैं और यहां पे फ्लिपकार्ट पे जब भी डालते हैं 1-2 इन्वेंट्री उससे कम लेके चलते हैं, तो आपको कभी भी सेलर कैंसिलेशन का इशू नहीं होगा। डिस्पैच ब्रीच जो है आप हमेशा ऑन टाइम डिस्पैच करिए। अगर 12 बजे तक का आपका आरटीडी का टाइम है तो आप 11 बजे के 55 मिनट के अंतर्गत ही आप उसको डिस्पैच कर दीजिए, आरटीडी कर दीजिए अपने ऑर्डर्स को।
और एक होता है फास्ट फुलफिलमेंट। फास्ट फुलफिलमेंट में आपका आता है कि जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो एक एक्टिव लिस्टिंग होती है, एक मतलब नॉर्मल लिस्टिंग होती है, एक एक्सप्रेस लिस्टिंग होती है। तो अगर आप एक्सप्रेस लिस्टिंग करेंगे तो आपको एसएलए जो होती है, जैसे नॉर्मल लिस्टिंग में आपका 2 दिन का 3 दिन का एसएलए होता है, एक्सप्रेस लिस्टिंग जैसे ही आपको ऑर्डर मिलेगा तुरंत ही आपका वो ऑर्डर डिस्पैच करना होगा। मतलब अगर आपका जैसे आज 12 बजे तक का ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, 12 बजे तक जो भी आया, आपका 12 बजे आरटीडी टाइम है, तो उसके बाद जो भी ऑर्डर्स आपको मिलेंगे वो नेक्स्ट डे 12 बजे के अंदर अंदर आपको डिस्पैच करते होंगे, अगर आप एक्सप्रेस लिस्टिंग में अपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं। बट इसके लिए थोड़ा आपको, वही मैंने कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने ऑर्डर्स को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक्सप्रेस लिस्टिंग में अपने प्रोडक्ट्स को रख लिया तो आपके जो फास्ट फुलफिलमेंट है, जैसे कि आप मेरा देख रहे होंगे, फास्ट फुलफिलमेंट मेरा 100% है। तो वहां से आपको जो है ये तीनों चीजें आपके हाथ में। अभी मेरा डिस्पैच भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था 4.6, अदरवाइज ओवरऑल देखेंगे मेरी सर्विस क्वालिटी इस समय भी 4.9 है। तो आपका जो है ये सर्विस क्वालिटी आप 5.0 तक लेके जा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसकी वजह से सर्विस क्वालिटी मेरी इतनी अच्छी है, उसकी वजह से मेरा सेलर स्कोर जो है इस समय 4.0 है। अमूमन ये 4.2 4.3 रहता ही रहता है। अब नेक्स्ट इसके बाद स्टेप आता है कस्टमर एक्सपीरियंस का। देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है। कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर ये बताता है कि आप अपने कस्टमर को कैसी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। जितनी ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर होगी आपका सेलर रेटिंग उतनी ही अच्छी रहेगी। कस्टमर सर्विस स्कोर कैलकुलेट करने के 5 पैरामीटर्स होते हैं: प्रोडक्ट रेटिंग स्कोर, रिटर्न स्कोर, इन स्टॉक स्कोर, रीजनल यूटिलाइजेशन और फ्री शिपिंग स्कोर। कि आपका प्रोडक्ट रेटिंग कैसा है, वो आपको जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को करेंगे। रिटर्न स्कोर, आपके कितने कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं। इन स्टॉक स्कोर, कितने, जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए 80 लिस्टिंग आपने कर रखी है, अगर 80 में आपकी सिर्फ 10 लिस्टिंग है जो कि आपकी इन स्टॉक है, बाकी 70 आउट ऑफ स्टॉक है। तो अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, कि हो सकता है बहुत से होते हैं ना, जैसे अब हम ही कैंपस में वर्क कर रहे हैं, कुछ समय तक ही कुछ प्रोडक्ट अच्छे बिकते हैं, उसके बाद फिर वो आउटडेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे जो आउटडेटेड प्रोडक्ट हैं, आप अपनी लिस्टिंग को आर्काइव करते रहिए, इनएक्टिव करते रहिए। अगर वो एक्टिव स्टेट में है तो वो काउंट होगा कि वो आपने उसका स्टॉक नहीं डाल रखा है। तो अगर इस तरह की कोई चीजें हैं तो या तो आप उसको आर्काइव कर दीजिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं सेल करना है लिस्टिंग्स को, और आर्काइव नहीं करना है, हो सकता है आपको कुछ टाइम बाद आएगा, तो आप उस लिस्टिंग को इनएक्टिव स्टेट में डाल दीजिए। और इसके बाद आता है इन स्टॉक स्कोर के बाद रीजनल यूटिलाइजेशन, कि आपका आपके रीजन में आपने कितना डिस्पैच किया है, आपको आपके रीजन से कितने प्रोडक्ट के ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके साथ ही होता है फ्री शिपिंग स्कोर, कि आपका फ्री शिपिंग वाले प्रोडक्ट कितने आपने डिस्पैच किए हैं। कि आपके मान लीजिए 100 प्रोडक्ट आप डिस्पैच कर रहे हैं, 100 में से 80 प्रोडक्ट में आप शिपिंग चार्ज लगा रहे हैं। तो वही मैंने कहा ना, शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और अगर आपको गोल्ड सेलर बनना है तो आपको ये सारी चीजों को, फैक्टर्स को काउंट करना होगा अपने लिए। नेक्स्ट जो चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूं, फ्लिपकार्ट अभी खुद ही अपने आप से क्लेम कर रहा है कि 52% कस्टमर जो होते हैं अपने रिपीट ऑर्डर उन सेलर्स को करते हैं जो कि प्रीमियम पैकेजिंग यूज करते हैं। मतलब पैकेजिंग का फ्लिपकार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, या किसी भी ऑनलाइन साइट से आप कोई ऑर्डर मंगाओ, या आप ही अगर एज अ कस्टमर अगर कुछ मंगाते हैं और आपको उसको बहुत ही खराब पैकेजिंग या डैमेज हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट मतलब इस तरह से मिल रहा है, या अंदर का प्रोडक्ट की शेप चेंज हो जाती है, तो वहां पे कस्टमर का पहला इंप्रेशन ही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, और इस वजह से हो सकता है वो रिटर्न भी कर दे। अंदर का प्रोडक्ट फिर भी सही हो, बट आउटर पैकेजिंग या बॉक्स डैमेज हो जाता है, या उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसके लुक एंड फील में, तो कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप वही एक अच्छी पैकेजिंग में अगर कैरोगेटेड बॉक्स का प्रयोग करते हैं, अगर अपने ऑर्डर को डिस्पैच करने के लिए, थोड़ा सा शिपिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी, बट उससे आपका जो इंप्रेशन होगा बहुत ही अच्छा पड़ेगा आपके कस्टमर्स के ऊपर। तो प्रीमियम पैकेजिंग का यूज करना, या अच्छी पैकेजिंग में कस्टमर को आपका जो प्रोडक्ट अगर मिलेगा तो वो कस्टमर को बहुत ही अलग से हिट करेगा, और वो नेक्स्ट ऑर्डर भी आपके थ्रू ही, आपके सेलर को मतलब ही नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा उस प्रोडक्ट का। तो कहते भी ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका आपके कस्टमर के सामने होना चाहिए वो एक अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ सारे फैक्टर्स हैं, अगर ये आपने सारे अचीव कर लिए तो आपको गोल्ड सेलर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में सारी चीजें आपको बताई हैं, कई सारे फैक्टर्स थे इसमें, और ये अगर आप सारा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कर लेते हैं तो आपको गोल्ड सेलर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई पैरामीटर के बारे में आपको जानकारी नहीं पता चल पा रही है, तो बेझिझक आपको कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करिए, मैं आपको उसमें अलग से उसी पर रिप्लाई करके आपको पूरी तरह की उसकी नॉलेज दूंगा और आपकी जो भी इश्यूज हैं उसको दूर करने की कोशिश। तो धन्यवाद दोस्तों।